हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी बॉक्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रिक्रूटमेंट जो कि जारी किया गया है HURL के द्वारा। इस रिक्रूटमेंट में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, मल्टीपल टाइप ऑफ वैकेंसी हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनकी स्टार्ट और लास्ट डेट क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टार्ट डेट दे रखी है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, ये है 26 अप्रैल 2024, यानी कि एप्लीकेशन 3 दिन पहले चालू हो चुके हैं। और जो लास्ट डेट है वो है 11 मई 2022। 11 मई 2022 को आप अप्लाई कर सकते हैं और यही कट ऑफ डेट है आपकी एलिजिबिलिटी के लिए। जैसे कि एजुकेशन और एक्सपीरियंस बेस्ड इसमें पोस्ट मांगी गई हैं, तो उस हिसाब से 11/05/2022 जो है वो आपकी कट ऑफ डेट रहेगी। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज दी गई हैं। तो इसमें जो सबसे पहली वैकेंसी जो दी गई है वो है मार्केटिंग की। ये HURL का जो फुल फॉर्म है वो है हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, एंटरप्राइज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो डिपार्टमेंट है मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर जॉब है चीफ मैनेजर मार्केटिंग की। ये यहाँ पे स्टेट्स दे रखी हैं, जिन स्टेट्स में वैकेंसी पोस्टिंग दी जाएगी आपको, जिनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली। इसके लिए आपको BSc होना चाहिए एग्रीकल्चर से विद 60% मार्क्स। MSc भी चलेगा। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो अगर आप एग्रीकल्चर में, या फिर आपने MBA PG DMB किया है 60% मार्क्स से, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इस पोस्ट में जो अपर एज का क्राइटेरिया है वो है 45 ईयर्स और एक्सपीरियंस चाहिए इसमें 15 ईयर्स का। अगली पोस्ट भी मार्केटिंग के अंदर ही है, चीफ मैनेजर प्लांट डिस्पैच का है। 2 वैकेंसी है, गोरखपुर और भरूच में पोस्टिंग मिलेगी। गोरखपुर आपको पता है यूपी में है, भरूच आपकी जो है गुजरात के अंदर आता है। इसमें भी BSc एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग या PGDM चाहिए, लेकिन मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। अपर एज की लिमिट है इसमें 45 और इसमें भी एक्सपीरियंस आपको चाहिए 15 ईयर्स का। आप देख रहे हैं इसमें हर पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन इसमें जो पैकेज है, जो आपकी सैलरी है वो भी बहुत हाई रहने वाली है। वो हम आपको वीडियो में आपको बताएंगे आगे कि आपको कितना पैकेज मिलेगा, कितनी आपकी सैलरी होगी। इसमें बहुत ही हैंडसम सैलरी आपको मिलेगी। अगली भी मार्केटिंग के अंदर है, मैनेजर है ब्रांडिंग की। 6 पोस्ट है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी। इसमें बैचलर डिग्री चाहिए आपकी मास कम्युनिकेशन के अंदर, जर्नलिज्म के अंदर, या फिर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो सकते हैं आप किसी भी डिसिप्लिन से, लेकिन आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। सेम BSc एग्रीकल्चर से या MBA PGDM आपने किया हो 60% मार्क्स के साथ। टोटल 40 पोस्ट हैं और 10 ईयर्स का आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है इस पोस्ट के अंदर। तो अब देखते हैं आगे जो पोस्ट है वो भी मार्केटिंग के अंदर ही है डिपार्टमेंट में। मैनेजर लॉजिस्टिक 4 पोस्ट, पोस्टिंग पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कहीं भी दी जा सकती है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है BSc 60% मार्क्स के साथ। इसमें भी MBA PGDM अगर आप हैं 60% मार्क्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। 40 साल अपर एज की लिमिट, मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए इसमें 10 ईयर्स का। अगली जो पोस्ट है वो भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर है और इस पोस्ट का नाम है मैनेजर डिजिटल प्रोडक्ट्स का। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी, इसमें जो आपको पोस्टिंग मिलेगी वो मिलेगी पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और झारखंड के अंदर। नंबर ऑफ वैकेंसी है 8, मैक्सिमम एज अप्लाई करने की है 40 ईयर्स और जो एक्सपीरियंस चाहिए वो है 10 ईयर्स। इसमें जो चाहिए आपको क्वालिफिकेशन, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर या IT के अंदर, या आपने MCA किया है विद 60% मार्क्स। तो हम आपको बता दें 60% मार्क्स जो है वो यहाँ पे कंपलसरी है हर पोस्ट के लिए। अगली पोस्ट है मार्केटिंग के अंदर ही है, मैनेजर है लर्निंग एंड डेवलपमेंट की। एक पोस्ट है दिल्ली में पोस्टिंग होगी। MBA चाहिए PGDM या फिर HR एग्री बिजनेस में 60% मार्क्स, 40 ईयर्स अपर एज, 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस। अगली पोस्ट 7th पोस्ट है मार्केटिंग के अंदर, इसमें है मैनेजर सोर्सिंग। एक पोस्ट है दिल्ली के अंदर पोस्टिंग होगी। BSc एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर या फिर MBA PGDM हो, 40 ईयर्स मैक्सिमम एज और 10 ईयर्स का इसमें भी आपको एक्सपीरियंस लगेगा। 8वीं पोस्ट है वो भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर ही है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मार्केटिंग के अंदर ज़्यादा पोस्ट पूछी गई हैं, तो उसमें अगर आपने MBA या फिर PGDM किया है तो आप सारी पोस्टों के लिए एलिजिबल होंगे। तो एक पोस्ट है दिल्ली के अंदर है BSc एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर, PGDM जो हम देख चुके हैं वही मांगा गया है। 40 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज है एप्लीकेशन की और 10 साल का इसमें भी आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है।
जी हाँ, इसमें एक्सपीरियंस बेस्ड पोस्ट ज़्यादा है, लेकिन आप आगे देखेंगे कि जो पैकेजेस हैं इसमें वो भी उस एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। 9वीं पोस्ट है मार्केटिंग के अंदर असिस्टेंट मैनेजर कोको सेंटर, 3 वैकेंसी हैं। गोरखपुर या भरूच जो कि गुजरात में है वहाँ पे आपको पोस्टिंग दी जाएगी। इसमें भी बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, पीजीडीएम, एमबीए वगैरह चाहिए। 35 ईयर्स है मैक्सिमम, 5 ईयर्स का आपके पास होना चाहिए एक्सपीरियंस। अगला है मार्केटिंग के अंदर असिस्टेंट मैनेजर प्लांट एंड डिस्पैच, सेम गोरखपुर भरूच में पोस्टिंग, सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 35 ईयर्स और 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस। अगली जो पोस्ट है वो भी मार्केटिंग के अंदर है, ऑफिसर मार्केटिंग। देख सकते हैं आप 20 पोस्ट हैं, 20 पोस्ट के साथ पोस्टिंग मिलेगी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के अंदर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है, 30 ईयर्स इसमें मैक्सिमम एज है, लेकिन इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। जी हाँ, जो ऑफिसर मार्केटिंग की जो पोस्ट है उसमें 20 पोस्ट हैं, 20 पोस्ट के साथ साथ नॉर्दर्न बेल्ट जो है इंडिया की उसमें पोस्टिंग मिलेगी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है, लेकिन इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो जो लोग भी बीएससी इंजीनियरिंग किए हुए हैं, एमएससी इंजीनियरिंग है या फिर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं एग्रीकल्चर के अंदर या एमबीए पीजीडीएम किए हुए हैं, मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स के साथ वो सारे लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिना एक्सपीरियंस के साथ। तो हम आगे देखते हैं 12, 13 और 14 ये जो 3 पोस्ट हैं सेफ्टी के अंदर है, मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर एंड ऑफिसर की एक 2 पोस्ट हैं। यहाँ पे जॉब लोकेशन है, क्वालिफिकेशन चाहिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने चाहिए आप कोर ब्रांचेस के अंदर, यानी कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल इनमें या फिर फायर डिसिप्लिन में आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने चाहिए, 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। और ये जो है रेस्पेक्टिव एजेस एंड एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। 15 पोस्ट है फायर डिपार्टमेंट के अंदर, ऑफिसर की पोस्ट है, 3 पोस्ट है, गोरखपुर बेस्ड है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने चाहिए आप फायर के अंदर या फिर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आपको होना चाहिए फायर के अंदर, या फिर सब ऑफिसर का कोर्स आपने किया हुआ हो एनएफएससी के द्वारा जो होता है। मैक्सिमम एज जो है 30 साल अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है फायर के अंदर, 40 अगर आप सब ऑफिसर का आपने जो है कोर्स किया हुआ है। 2 साल का एक्सपीरियंस और इसमें 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आगे जो हम पोस्ट देखने वाले हैं वो है इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर। इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर जो पोस्ट है मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और इंजीनियर का। नंबर ऑफ वैकेंसी, पोस्टिंग, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए आपके इंस्ट्रूमेंटेशन या कंट्रोल में, या फिर आपने किया हो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या आपने किया हो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। ये सारी ब्रांचेस एलिजिबल हैं। 40, 35, 30 ये है मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस चाहिए 10, 5 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। अब है इलेक्ट्रिकल के अंदर। इलेक्ट्रिकल के अंदर जो वैकेंसी है मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड इंजीनियरिंग, सिंदरी, भरूच और गोरखपुर में इनकी वैकेंसी है। आप ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आई है तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने चाहिए आपको इलेक्ट्रिकल के अंदर। 10, 5 और 2 ये है रेस्पेक्टिव एक्सपीरियंस और 40, 35, 30 ये है रेस्पेक्टिव एजेस। अब है मैकेनिकल। मैकेनिकल के अंदर भी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, इंजीनियर, 3 पोस्ट मैनेजर की, 2 पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर की, 10 पोस्ट इंजीनियरिंग की। आपने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आप होने चाहिए मैकेनिकल डिसिप्लिन के अंदर विद 60% का क्राइटेरिया कॉमन है और ये रेस्पेक्टिव एज और आपका एक्सपीरियंस है। अब है ऑफसेट एंड यूटिलिटीज का, तो इसके अंदर जो पोस्ट हैं चीफ मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और इंजीनियर का ये पोस्ट हैं। जॉब लोकेशन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने चाहिए मैकेनिकल में 60% मार्क्स के साथ, रेस्पेक्टिव एज एंड आपका एक्सपीरियंस। फिर है प्रोसेस इंजीनियरिंग, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, इंजीनियर, 3 पोस्ट हैं। जॉब लोकेशन ये आपका डिसिप्लिन और ये आपकी एज एंड एक्सपीरियंस। फिर है आपका अगला जो पोस्ट है वो पोस्ट है यूरिया के अंदर। ये इसमें चीफ मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, इंजीनियर, 2 पोस्ट है चीफ मैनेजर की, 2 पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर की, 1 पोस्ट इंजीनियर की। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने चाहिए आप केमिकल से। जी हाँ, सिर्फ इस पोस्ट में केमिकल वाले ही एलिजिबल हैं विद 60% मार्क्स ग्रेजुएट होने चाहिए। ये एज क्राइटेरिया और ये है आपका एक्सपीरियंस क्राइटेरिया। तो अब आगे बात करते हैं, ये अमोनिया के अंदर वैकेंसी है, चीफ मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, इंजीनियरिंग। वही इंजीनियरिंग ग्रेजुएट चाहिए इनको केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर। अब है फाइनेंस। फाइनेंस के अंदर भी वैकेंसी है, चीफ मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ऑफिसर। इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो सीए मांगा गया है और या सीए मांगा गया है या फिर एमबीए मांगा गया है 60% मार्क्स के साथ। ये रेस्पेक्टिव एज और क्वालिफिकेशन, ये जॉब लोकेशन विद
नंबर ऑफ वैकेंसीज। अब है एनवायरनमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइंस में, उसमें भी केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होना चाहिए और 60% मार्क्स आपके होना चाहिए। जो जिन लोगों ने पीएचडी की गई होगी उन लोगों को जो है प्रेफरेंस दी जाएगी इस पोस्ट के अंदर। अब है कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी डेली बेस्ड पोस्ट, एक पोस्ट कंपनी सेक्रेटरी के लिए ऑब्वियस है सीएस होना जरूरी है, अप टू 45 ईयर्स और 15 साल का एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकता है। अब है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है, इसमें वैकेंसी निकाली गई है मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर की एक पोस्ट है, गोरखपुर और भरूच बेस्ड है। इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, सारे लोग ओके हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मैनेजर इंजीनियर दिल्ली और भरूच, और इसमें भी फिर कंप्यूटर साइंस और आईटी में आपको होना चाहिए। अब है यूरिया प्रोडक्ट हैंडलिंग, इसमें मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है और आपको केमिकल इंजीनियरिंग में इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पैकेजेस की जा रही थी वो बस आने वाले हैं आपके, कितनी आपकी सैलरी होने वाली है। लाइब्रेरी के अंदर पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की 3 पोस्ट, गोरखपुर के अंदर बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी के अंदर। अब है कॉन्ट्रैक्ट एंड मटेरियल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर एक दिल्ली, और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आप होने चाहिए 60% मार्क्स के साथ। और अगर आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन है पीजी डिप्लोमा और एमबीए में तो वो उसके लिए भी अप्लाई आप कर सकते हैं। तो अब देखने वाले हैं आपको जो रिन्यूमरेशन मिलेंगे, जो आपकी सैलरी होगी क्या होगी। उससे पहले हम देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर में एक सीबीटी होगा, सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जीडी और पर्सनल इंटरव्यू। जो लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उनको फर्दर क्वालिफाई किया जाएगा जीडी और पीआई के लिए। ओवरऑल मेरिट तीनों को बेस बना के बनेगी। अब ये है आपके सैलरी। जो सीटीसी जो पढ़ने वाली है HURL को, वो ये रहेगी। चीफ मैनेजर की जो पोस्ट थी डिफरेंट डिसिप्लिन के अंदर 27 लाख का आपका सीटीसी रहेगा। 27 लाख जो कॉस्ट रहेगी वो कंपनी को पड़ेगी आपके लिए। मैनेजर की जो पोस्ट थी डिफरेंट डिसिप्लिन में, उसमें 19 लाख का आपका पैकेज रहेगा एनम सीटीसी। असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपका पैकेज रहेगा 12.5 लाख। असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपको जो पैकेज दिया जाएगा वो दिया जाएगा 12.5 लाख। और जो अपनी लास्ट पोस्ट थी ऑफिसर और इंजीनियर, जो भी डिफरेंट डिसिप्लिन में थी, तो उस पोस्ट के लिए जो आपको पैकेज दिया जाएगा वो यहाँ पे 8.5 लाख ऑफर किया जाएगा। तो आपको इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन के लिए 8.5 लाख का पैकेज ऑफर किया जाएगा पर एनम। तो ये आपकी सैलरी है। चीफ मैनेजर अगर आप पोस्ट पे सेलेक्ट होते हैं तो आपको पैकेज मिलेगा 27 लाख, मैनेजर की पोस्ट के लिए 19 लाख, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 12.5 लाख और इंजीनियर या ऑफिसर के लिए 8.5 लाख। तो ये वैकेंसी जारी की गई थी HURL के तरफ से। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं।